डोटासरा भड़के हैं। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक की जानकारी मिल रही है। रुपए बांटने की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस कार्रवाई पर डोटासरा ने खरी खोटी सुनाई है। अगर सबूत है तो जगह सील कर दो, डोटासरा ने यह कहा है। बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने दो टूक ये कहा है कि ये कार्रवाई कांग्रेस के प्रचार में बाधा डालने के लिए की जा रही है। भाजपा के लोग खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। और हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद जुड़ चुके हैं। उपचुनाव के बीच ये बवाल, डोटासरा जी आप भड़के हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, जिसमें ये जो द्वारका होटल है, उसके अंदर हम लोग बैठे थे 10-5 लोग। 50-60 पुलिस वाले और प्रशासन के लोग आए और धमकाने लगे, वहां करने लगे, ये है वो है, यहाँ पैसे बंटने की शिकायत है। मैंने कहा किसने शिकायत की, कहाँ पैसे कट रहे हैं, आप जांच कर लो। हाँ। तो कह रहे नहीं साहब, वो जांच तो हमने गलत पा दी। मैंने कहा आपने गलत पा दी तो पहले आपको इंटरनल जांच करनी चाहिए थी। चलते चुनाव में बिना सर्च वारंट के आप आकर के यहाँ एक माहौल पैदा कर रहे हो कि साहब पैसे बांट रहे हैं, जबकि पैसे तो बीजेपी और सरकार बांट रही है। और आपको बीजेपी चुनाव खराब करने के लिए और अपना चुनाव हारा हुआ चुनाव निकलवाने के लिए आपको भेजा गया है। ऐसे प्रशासन का दुरुपयोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी गलती मानी, कान पकड़े और फिर वहां से चले गए। तो ये तो बीजेपी की और मॉडल ही इनका यही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतो और वोट चोरी करके चुनाव जीतो, यही मॉडल है इनका। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा भाजपा के लोग पैसे बांट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कैंप में आकर के हमको चुनाव में डिस्टर्ब करना और बेवजह डिस्टर्ब करना, गलत आरोप के आधार के ऊपर बिना कोई सर्च वारंट के, बिना कोई पुख्ता जानकारी के यहाँ आकर के लोगों में डर और भय पैदा करना, ये बीजेपी के इशारे के ऊपर प्रशासन कर रहा है, जो गलत है। किसके इशारे पर? आप बीजेपी या किसी और को भी इसमें किसी नेता का नाम लेना चाहेंगे या पूरे सरकार? नेता नहीं, सरकार के इशारे के ऊपर। सरकार से चल रहे, सरकार मीन्स भजनलाल एंड कंपनी सारी आ गई सरकार में। तो जब मान लो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, डीएसटी टीम के लोग, वो तो उनके कहने से ही आएंगे ना, सरकार के कहने से ही। ये तो ये कितने बजे की घटना, और आप जब वहां पर क्या मौजूद थे जब वहां पर टीम या पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे? तो ये 12 बजे के लगभग की बात है और एक माहौल खराब कर रहे थे कि यहाँ पैसे बट रहे हैं, यहाँ पैसे बट रहे हैं और ये है वो है। मैंने कहा भाई कौन किसने शिकायत की? तो वो खुद ही फिर कहने लग गए कि नहीं साहब, शिकायत तो गलत ही है। तो मैंने कहा फिर आप इस तरीके से यहाँ भय पैदा करने के लिए और माहौल खराब करने के लिए क्यों यहाँ आए हो? तो मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि कोई पैसा बढ़ रहा है तो आपको सीज करो। और सर्च वारंट ला करके आप सीज कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन आप तो माहौल खराब कर रहे हो। और वो जो माहौल खराब कर रहे थे, तब मैंने उनको कहा था और फिर वो गलती मान के निकल भी लिए वहां से। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए, आने वाले दिनों में उपचुनाव है और उससे पहले इस तरीके के बयानबाजी भी आना शुरू हो चुकी है, राजनीति भी हो रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देखिए क्या कुछ डोटासरा ने उस वक्त कहा, सुनिए। मुंह आगे क्या बात कर रहे हो? पैसे बढ़ रहे हैं हम यहाँ, कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। आपको लग रहा है तो सीज कर लीजिए पैसा। अरे नहीं सर, नहीं सर, ये क्या माहौल खराब कर रहे हो? ये कोई आप चलिए, आप इधर आओ, मेरे पास चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं आप हमको। ये कहना डराने का पैसा क्या नाम है? जो नंबर गाड़ी का है, बीजेपी वाले बांट रहे हैं, सरकार वाले बांट रहे हैं, वहां जाओ ना। तमाशा लगा रखा है कि मुंह आगे सारे दिन